हाँ, सुनिए। देखिए, आज हमारे बीच एक स्पेशल गेस्ट बोलो या स्पेशल स्टूडेंट बोलो, हमारे बीच आए हैं। इसका कल तो हम आप लोगों को टेलीग्राम पे भेजे भी थे। इसका नाम है एमडी तौफीक अहमद, और ये हमारे ही पंचायत से बिलोंग भी करते हैं, इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा और खुशी मिल रहा है कि हम भी आहोक की पंचायत से, ये भी आहोक के ही हैं। और दूसरा जो है, इस बात का और भी खुशी है कि इसको हम, जिसमें मैं ये क्लास 12 की तैयारी कर रहा था बोर्ड का, उसमें हम पढ़ाए थे, तो एक और भी खुशी मिलता है शिक्षकों को। उसके बाद इन्होंने 12 करके 1-1.5 साल के लिए, ये जैसा कि हम आपको बोलते भी हैं कि सिर्फ तुम 12th पढ़ के तुमसे जेई नीट क्रैक नहीं हो पाएगा। तुमको अगर 12th पढ़ के 1-1.5 साल स्पेशल मेहनत करना होगा, चाहे तुम कोई ऑनलाइन कोर्स खरीद के करो, चाहे कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके करो, स्पेशल मेहनत करेगा तो तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। तो ये जो है, ये पहला समझ लो, पहला तो बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है, ठीक है। दूसरा जो है बाबू रे गौर सुनो, खगड़िया से ही पढ़ा है, हिंदी मीडियम से ही पढ़ा है, और उसके बाद नीट ऐसे बड़े परीक्षा को क्रैक किया है। नीट में 25,000 रैंक तक वाले बच्चे को एमबीबीएस कॉलेज प्राप्त होता है। हाँ, और इसका जो है मान लो कितना है, 6,000 के आसपास इसका रैंक है। सोचो, यानी कि ऑल इंडिया रैंक बोल रहे हैं, ना बिहार का ना इसका कैटेगरी रैंक, ऑल इंडिया में मतलब 6,000 रैंक। तो ये कहीं ना कहीं हमारे खगड़िया जैसे जिलों और खास करके आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है कि आप लोगों के अंदर अब ये एक बात जरूर आ सकता है कि हम भी हिंदी मीडियम भी पढ़ के, खगड़िया से छोटे जिला में भी पढ़ के, अगर हम 1-1.5 साल अलग से मेहनत करें तो हमसे भी जेई या नीट ऐसे बड़े परीक्षा हम लोग भी क्रैक कर सकते हैं। तो अब हम इंट्रो तो करवा दिए इससे, अब मैं आप कुछ प्रश्न इससे पूछूंगा, जो आपका ही प्रश्न होगा और ये आपका जवाब देगा। 5-7 मिनट का एक छोटा सा, हम लोग इनके साथ एक छोटा सा इंटरव्यू करते हैं, जिससे आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। तो चलिए, हम सबसे पहले, आप लोग सबसे पहले तौफीक भैया को एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन बोलिए इतने बड़े उपलब्धि के लिए। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि आप भी समझते हैं, अगर बोला जाए मगर भारत की सबसे बड़ी परीक्षा, तो इसका भी नाम टॉप 10 की लिस्ट में जरूर रहता है। नीट को इतना हल्का भी ये नहीं है। अब ये तौफीक भैया आज हैं, आगे चल के इसके नाम के आगे लगेगा डॉक्टर तौफीक ना, मतलब सोचो। और मतलब ये कहीं ना कहीं तुमको बड़े, आज चेहरा चिन्ह लो, आगे आने वाले टाइम में कोई ना कोई बड़े से बड़े हॉस्पिटल में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, एक बार हम इनसे कुछ कुछ प्रश्नों का प्रश्न करते हैं, और तब तक आप लोग भी एक बार प्रश्न को मन में कीजिए कि कौन कौन सा प्रश्न भैया से हम पूछे। ज्यादा टाइम नहीं देंगे, 5-7 मिनट में जो जो पूछना है पूछिए। तब तक हम एक बार जल्दी से बैटरी चेंज कर लेते। वेट, हाँ चलिए सुनिए। हाँ, अब तौफीक भैया एक एक करके आपको जवाब देंगे, टेंशन मत लीजिए। सबसे पहला, क्या ये, क्योंकि तुम्हारा चेहरा देखने में लोगों को लग रहा है कि कहीं बाहर से, पहले तो ये बता दो तुम अपने बारे में, अपना इंट्रोडक्शन, कहाँ का रहने वाला है, पढ़ाई कैसे हुआ तुम्हारा, प्रारंभिक कैसा पढ़ाई किया, फिर नीट के लिए तुम कहाँ गया पढ़ने के लिए, क्या था, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। जी, मेरा नाम मोहम्मद तौफीक अहमद है। मैं विष्णुपुर आहोक, मतलब सेम पंचायत से हम हैं। और जब मैं 11-12 मैं खगड़िया से ही किया था, क्यों मतलब हिंदी मीडियम था मेरा, मतलब उस टाइम। बट एक मतलब था, ड्रीम था, पापा का ड्रीम था कि डॉक्टर बनना है। तो हम दिल्ली गए, दिल्ली आकाश नाम सुने होंगे, आकाश से तैयारी किया, मतलब 2 साल तैयारी किए। तो एक लास्ट ईयर भी नंबर अच्छा था, बट उस बार थोड़ा नहीं हो पाया, रैंक थोड़ा चुक गया। बट इस बार है कि हो गया, सबकी दुआ है तो हो गया। चलो, हाँ, बहुत अच्छा आप लोग जवाब दिया तौफीक। अब अगला प्रश्न हम ये पूछेंगे तौफीक से कि तौफीक, मतलब एक बात बताओ कि ये लोग में से बहुत सारा स्टूडेंट है
जो आराम से नीट क्रैक कर सकता है, ठीक है। लेकिन है क्या, वही बात मन में पहले से मान लिया है कि हम बिहार बोर्ड के छात्र हैं, हम हिंदी मीडियम के हैं, डॉक्टर बनने के लिए इंग्लिश आना चाहिए, नीट एग्जाम हमसे तभी क्रैक होगा जब इंग्लिश पढ़ेंगे। तो रियलिटी बताना है, क्या इंग्लिश इंपॉर्टेंस है या नहीं है, या प्योर हिंदी वाले बच्चे को क्या आगे मुश्किल होगा कि नहीं होगा? इंग्लिश अगर आप इंग्लिश से अगर करिएगा तो आसानी होगी थोड़ा, मतलब जब आप एमबीबीएस करने जाइएगा तो वहाँ पे आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। आप नीट कर सकते हैं हिंदी मीडियम से, नो डाउट, बट होता ना कि अगर आप फिर वहाँ पे स्विच करिएगा तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होता है, वहाँ का सिलेबस थोड़ा बढ़ जाता है। अरे अभी आप जैसे कि इंग्लिश हिंदी मिला के पढ़ रहे हैं, ये काम इतना भी करिएगा तो धीरे धीरे आदत सी हो जाएगी, इंग्लिश आसान लगने लगेगा, हिंदी से ज़्यादा लगने लगेगा आसान। काहे कि जो चीज़ वर्ड 2-4 वर्ड ऐसा है हिंदी और इंग्लिश में आप देखिएगा तो इंग्लिश ही ज़्यादा आसान लगता है। वो भारी नहीं है, बस आदत सा हो जाता है। अब जब इन्वायरमेंट भी बन जाता है तो थोड़ा आसानी होता है। देखो क्या बोला ये आप समझिए पहले बातों को। इनका कहना है कि आप नीट तो हिंदी से भी कर सकते हैं, बात सच है, लेकिन नीट करने के बाद आपको कॉलेज कहां जाना है? एमबीबीएस कॉलेज। और एमबीबीएस कॉलेज में जो प्रोफेसर होंगे वो हिंदी में उतना बात करेंगे नहीं, क्योंकि जो वहां पे पढ़ा रहे हैं कॉलेज के प्रोफेसर वो निश्चित इंग्लिश में ही आपको चीजें पढ़ाएंगे, तो आपको दिक्कत होगा। चलिए एग्जाम नीट निकाल लीजिएगा, उसके बाद कॉलेज में परेशानी होगा कि नहीं होगा? इसलिए थोड़ा बहुत इंग्लिश में धीरे धीरे पढ़िए। यही वजह है बाबू कि हम हमेशा बायलैंग्वेज को फोकस करते हैं। प्योर हिंदी मीडियम का बाबू बहुत दिक्कत है आगे चल के। लेकिन हाँ, आप नीट निकाल सकते हैं हिंदी में भी थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे इंग्लिश पे मेहनत कीजिए। चलिए तीसरा ये इन लोग को एक दिमाग में बैठा हुआ है एक परसेप्शन, नीट जेई मतलब न्यूमेरिकल्स, मतलब नीट जेई मतलब न्यूमेरिकल्स। क्या सही बात है? सिर्फ न्यूमेरिकल्स या थ्योरी भी, या न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों? क्या मतलब, क्या है हकीकत? मतलब नीट में तो ज़्यादातर मतलब दोनों मिक्स्ड आता है, और उसके बाद आपका जो न्यूमेरिकल भी जाता है ना, तो वो थ्योरी से मतलब उससे ही क्वेश्चन बनाता है, थ्योरी मतलब थ्योरी टाइप से ही निकलता है। जो इसका थ्योरी अच्छा रहेगा तो न्यूमेरिकल अच्छा हो ही जाता है, क्योंकि उसमें तो आपको कैलकुलेशन करना होता है, फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ता है, तो थ्योरी आपको समझना ही पड़ेगा। मतलब न्यूमेरिकल में तो आपको कैलकुलेशन करना हो तो कर ही लीजिएगा, फॉर्मूला याद करना पड़ता है, मतलब थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो आएगा तो फिर न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं, समझा क्या थोड़ा जवाब दिया? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या जवाब दिया समझे आप लोग? क्या जवाब आपको ये दिए कि सिर्फ न्यूमेरिकल ही नहीं और ना सिर्फ थ्योरी, लेकिन अगर आपका थ्योरी में कमांड रहेगा तभी आपसे न्यूमेरिकल बन सकता है ना। मतलब न्यूमेरिकल का इंपॉर्टेंस है, लेकिन बिना थ्योरी के नहीं। बोलो, सिर्फ न्यूमेरिकल ही नहीं, जेई नीट मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं। अच्छा, दूसरा ये कि मतलब कहा भी जाता है कि हिंदू के लिए रामायण या महाभारत, मुस्लिम के लिए कुरान, और जेई नीट वाले स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी, इसमें कितना हकीकत है? वो तो है, मतलब सारा क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही पूछता है कि वही उसका बेस्ट है। जो क्वेश्चन एनटीए वाले बनाते हैं वो एनसीईआरटी से पूछते हैं। थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ने में डिफिकल्ट है, बट अगर आप पढ़िएगा तो आसानी लगता है, पर उससे ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर अगर और बुक करिएगा तो थोड़ा आसान लगता है, बट उसका ये नहीं है कि उससे आएगा, बट इससे ज़रूर आएगा क्वेश्चन। इसमें बोर्ड में भी आता है, बिहार बोर्ड में भी आता है एनसीईआरटी से। अगर आप इसके हिसाब से अगर बोर्ड में लिखिएगा तो नंबर भी आपको ज़्यादा मिलेगा, काहे कि जो चेक करता है ना क्वेश्चन, तो वो एनसीईआरटी का के बेस्ट पे चेक करता है। आप अगर कहीं से छाप दीजिए तो दिक्कत होगी। चलिए, तो ये भी आपको जवाब मिल गया कि एनसीईआरटी बुक को जो कहा गया है कि स्टूडेंट के लिए रामायण और कुरान है, ये बात सच ही है, क्योंकि ये तो एग्जाम निकाला है तो इसको ज्यादा अनुभव है। देखिए, सबसे बड़ा खुशी तो यही मिलता है कि कहा भी जाता है कि टीचर वो है जो अपने तो वहां के वहीं रह जाते हैं, लेकिन उसके स्टूडेंट उनसे पढ़ के बताओ, अब बताओ आगे चल के अब इसको हम स्टूडेंट बोल पाएंगे? आप कैबिन माना होगा तो बोलना होगा, कम इन डॉक्टर साहब, प्लीज एक बार ऑर्डर दे दीजिए आरे का। देखो, खुशी तो बहुत ज्यादा मिलता है ना रे, कि कोई भी स्टूडेंट अगर इस जगह पे जा रहा है तो बहुत खुशी है। शायद इससे ज्यादा हम लोग को खुशी मिला होगा। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरे अकॉर्डिंग हम तो पूछे, आप लोगों के कुछ प्रश्न अगर हैं। अच्छा दोस्त, हाँ एक मिनट, ये भी मतलब जो है जेई नीट वाला बच्चा के बारे में एक बात रहता है कि उसका दोस्त नहीं रहता है, वो एंजॉय नहीं करता है, वो खाली दिन रात एक रूम में बैठ के पढ़ते रहता है। क्या ये सब क्या मतलब? नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं है, दोस्त भी ज़रूरी है, काहे कि जब तक आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा तो आप कितना भी पढ़ लीजिएगा, आपसे वहाँ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फ्रस्ट्रेशन नहीं है, मतलब आदमी को तैयारी को एंजॉय के साथ करना चाहिए।
दोस्त भी ज़रूरी है उतना जितना आप तैयारी प्रिपरेशन के टाइम में। हाँ है कि उसमें लिमिट टाइम ज़्यादा आपका बर्बाद ना हो तो ज़रूरी वो भी है। काहे कि जब तक आपका दिमाग फ्रेश नहीं रहेगा आप पढ़ लीजिएगा, बट आप वहाँ पे जब बैठिएगा पेपर करने तो गलतियाँ होंगी और सिली मिस्टेक ही होता है वहाँ। आते हुए आप वो चीज़ घर में कर लीजिएगा, बट वहाँ जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो थोड़ा होता है गलत। इसलिए माइंड फ्रेश रखना चाहिए आदमी को और पॉजिटिव रहना चाहिए आदमी को। कोई चीज़ अगर करना है तो हाँ होगा यार। आदमी जब जैसे कि आप लोग जैसे कि सोचते हैं कि नहीं होता है, जब सरकार जब 45% वाले को फॉर्म भरने दे रहा है, इसका मतलब उसको लगता है तब ना, उनको लगता है तब ना कि आप लोग कर सकते थे ना 45 है, तो वो फॉर्म ही नहीं निकालता, वो कहता 80% जिसका आता है वो करेगा। पर आप लोग भी कर सकते हैं, बस हिम्मत कीजिए और सही रास्ता बहुत है। आप या तो कहीं और से पढ़िए या तो ऑनलाइन भी अब तो अच्छा खासा उपलब्ध है। आप जिसके पास मोबाइल है तो मोबाइल तो होता ही है सबके पास, बस कर सकते हो उससे भी। बस खाली जज्बा होना चाहिए अंदर से और अगर करना है तो जरूर जाइए। देखो, मतलब इसका कहना है कि एंजॉय भी करना चाहिए ना, बिना, सही बात है एंजॉय। देखिए अगर दोस्ती रहेगा थोड़ा माइंड फ्रेश रहेगा। क्योंकि दोस्त वो चीज है कि हम उसके सामने हर चीज बोल सकते हैं। अरे कभी कभी माइंड फ्रेश करने के लिए हम लोग कुछ, समझ ही रहा है तू लोग, अरे गौर सुनो, समझदार है ये लोग। अरे देखो इसीलिए बोले कि हम लोग दोस्त के साथ जब बातचीत कर लेते हैं दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है, जो भी पढ़ते हैं एकदम दिमाग में अच्छे से एंट्री होता है। चलिए, तो अब आप लोगों का अगर कुछ प्रश्न हो, क्योंकि आपको भी लगा होगा कि भैया जो जो मेरे मन का प्रश्न था कहीं ना कहीं आप पूछ ही लिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ ऐसे प्रश्न हैं जल्दी जल्दी बोलिए, क्योंकि बेचारा ये भी बहुत देर से हैं और हम लोग तो यही चाहेंगे कि अब बहुत बड़ा डॉक्टर बने ना, और डॉक्टर के फर्ज को सही से अदा करे। ये नहीं कि मतलब डॉक्टर बन गए आ दिमाग में बैठा लिए पहले कि जितना कष्ट किए हैं ना सब लूट के निकालेंगे करके, ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई गरीब पेशेंट है उसको भी हम करेंगे, हाँ, लेकिन बात सच है, पढ़ते क्यों है आखिर, कुछ ना कुछ अच्छा अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए। तो चलो अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग बताइए। हम एक बार ऑनलाइन वाले बच्चों का भी लाइव चैट देख लेते हैं, अगर कुछ इन लोग का क्वेश्चन आप लोग तब तक बताइए, कुछ अगर पूछना है जल्दी। अच्छा, हाँ हमको बोलो, हम बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इन लोग भी सुने। हाँ बोलो क्या। फिजिक्स हार्ड नहीं लगता बट उसका थ्योरी समझ आ जाता है, बट उसका न्यूमेरिकल हार्ड लगता है। कह रहा है कि फिजिक्स जो है उसका थ्योरी सर पढ़ाते समझ में आ जाता है, न्यूमेरिकल बनाने देते बनता नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल हार्ड लगता है। क्या वजह है, थ्योरी समझ आ रहा है न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, क्या तालमेल में क्या गड़बड़ी है। मैंने माइंड सेट का कोई है, मतलब यहाँ बोर्ड में न्यूमेरिकल आता नहीं है। बच्चे लोग को लगता है कि मतलब कि आता ही नहीं तो उस पर दिमाग नहीं लगाता ज़्यादातर। कुछ लोग अगर शौक आगे रहता तो लगाता है दिमाग, लेकिन इनको शौक हो तो ट्राई जरूर, बहुत लोग तो ट्राई ही नहीं करते हैं कि ट्राई किया, बट उसके आप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा ना तो वो आसान लगने लगेगा। प्रैक्टिस थ्योरी मतलब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे होता है। अगर आप जितना आप कैलकुलेट करते जाइएगा आपका स्पीड भी बढ़ेगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। आप मर करिए ट्राई। और फॉर्मूला जो होता है अब उस पर थोड़ा होता है कि लगाने में थोड़ा दिक्कत आएगी, बट धीरे धीरे सही हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए। देखो एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब दिया बाबूड़े, सही बात है। ये कितना कहाँ का मतलब ये मजाक की बात है, बताओ। थ्योरी समझ में आ रहा है, न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि हमारा माइंड सेट है। क्या माइंड सेट है, न्यूमेरिकल हमसे नहीं बनेगा। यही बोला है कि माइंड सेट बदलिए, आपसे बनेगा। और क्या होता है बिहार बोर्ड में, सही बात है, क्वेश्चन पूछता नहीं न्यूमेरिकल, बच्चा को पहले से रहता है हो न्यूमेरिकल नहीं आएगा, क्या दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा अगर ख्याल आपका बड़ा है तो। और कुछ जले ले, और कुछ। एक बार लाइव वाले बच्चे कुछ पूछ रहे हैं, भैया रात को ज्यादा पढ़ते थे या दिन में। ये क्वेश्चन है। मतलब नॉर्मली जब शुरू में स्टार्ट में तो कोचिंग जाना पड़ता था तो रात में मतलब 2 ढाई बजे तक सो जाते थे, बट जब लास्ट आया तो पूरा रात ही पढ़ते थे। मतलब एक होता है ना, अपना सबका अपना होता है, ऐसा जरूर नहीं। और होता है कि आदमी जैसे लड़की हो गई तो रात को जल्दी सो जाना चाहिए, काहे कि उस बहुत इशू है उसमें। हमारा लड़का है कि वो पढ़ सकता रहा, बट लड़की को 12 बजे से पहले सोना चाहिए और सवेरे उठ के पढ़े। डॉक्टर साहब एडवाइस दिए हैं। और लड़का मतलब काहे कि लड़की में होता है, समझ रहे, सब तो समझ रहे हैं। है हमारे बॉडी तो उन लोग को, जब हमारा लड़का है वो पढ़ सकता है रात में लेट, मतलब जिसको जो सुटेबल है पढ़े, बट मोटिव है कि पढ़ना है। ये नहीं कि आप उस टाइम पढ़ेंगे तो समझ आए, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा आसान होता है, सुबह में थोड़ा माइंड साइलेंट रहता है,
जैसे कि आप ये कि अभी आप सुबह में पढ़िए ज़्यादा बेटर, अगर आपको जब हायर कंपटीशन में तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो फिर रात में जिस टाइम आपको शरीर पढ़ते रहो, यही होता है। समझ में आ गया ना? रात दिन ये सब मैटर नहीं करता, मन करे बस पढ़ते रहो। रात में देखो, ये लोग के साथ क्या दिक्कत है, ये लोग रात में जो है पर दिन में पढ़ता है और रात में किसी को पढ़ाता है, इशू बस यही है। तो मेन दिक्कत है, इस बात का हम समझ सकते हैं। चलिए, एक अच्छा क्वेश्चन, भैया 12th में आपको कितना आया था? 12th में मेरा 70% था। 70% मतलब 350 के आसपास, ठीक है। अच्छा हाँ वही, और 350 ही था। अच्छा हाँ एग्जैक्ट, वाह। दूसरा बाबू एक मिनट और सुनो। अच्छा एक चीज तुम लोग को लगा होगा कि अच्छा हम लोग सोच रहे थे कि मतलब जो 450 प्लस आएगा उसी से नीट उठ निकलेगा, ऐसा नहीं है। और एक बात और बता दे इसके बारे में, ये सबसे एक बात और सीखो बाबू रे, कि हौसला छोड़ के ना मतलब नहीं होता है कि हम ट्राई किए नहीं हुआ छोड़ दें, ऐसा नहीं है। ये क्या किया हमको बताया अभी कि भैया जब 12th में थे ऐसे एक बार मजाक के लिए नीट भर दिया, ऐसे है। कम से कम लेवलो चेक करे, इसका 300 आया। कितना आया? 720 का एग्जाम होता है रे, 300 आया। तो 300 में तो कोई बात ही नहीं उठता है होने का, छोड़ दो 300 हम क्या बोले, छोड़ो ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर टाइम दिया, मतलब तब एक बार तैयारी करके दिया, तैयारी करके दिया तो इसका आया 619 आया। लेकिन दुर्भाग्य की ऐसी बात, उस साल ऐसा ऐसा चल ही गया था, कुछ कुछ करप्शन जान ही रहा होगा, तो इसका 619 में भी नहीं हो पाया। फिर इसके बाद फिर अपना दम लगा कर रखा, हमको मिला था, हम पूछे भी थे, तो बोला भैया इस बार हो जाएगा। और हमको खुशी इस बात का है कि हमको पिछला साल बोला था भैया इस बार पक्का हो जाएगा, और इस बार तुमको आश्चर्य लगेगा कि इसका 5 हाँ लगभग मानो 570 के आसपास आया। इस बार सिलेक्शन हो गया। पता है क्यों हो गया? क्योंकि इस बार क्वेश्चन का लेवल जो था ना, हाँ फिजिक्स का तो कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि एडवांस लेवल का था, समझ में ना बाबूड़े? तो इस साल अगर ये कर लिया, इसका मतलब है कि मेहनत को लगातार किया, और किसी भी विद्यार्थी के चेहरे को देख करके या आप उसको ये देख के ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये जीवन में क्या करेगा, उसके अंदर क्या आग लगा था। बोली था कि इसका पिताजी का सपना था कि हमको बेटा को डॉक्टर बनाना है। आप सोचो इनके मम्मी पापा को कितनी खुशी मिल रही होगी कि चलो मेरा सपना मेरा बेटा पूरा कर दिया। बोलो, आप बाबू किसी भी क्षेत्र में है ना, लगे रहिए, और क्या बोलेंगे, सफलता निश्चित आज न कल मिलेगी। थोड़ी देर हो सकती है लेकिन मिलेगी। और कुछ अगर लास्ट में तुमको अपनी तरफ से कुछ बोलना है तो, कुछ क्वेश्चन है आप लोगों का? हाँ ठीक है, तो सुनो, इसका क्वेश्चन यही है कि भैया कंटिन्यूटी नहीं बन पाता है। एक दिन आप जैसे आज भैया आप जाग गए, मोटिवेशन देख गए, आज पूरा पढ़ेंगे, लगेगा आज नीट निकालिए लेंगे, कल से फिर छोड़ देता है। तो ये कह रहा है क्यों, ऐसा क्यों होता है? होता है, आप जैसे कि आप आज चलो ये कह रहा है कि अरे गौर सुना कि मतलब भैया हमको अच्छा लगा तौफीक भैया से, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि तौफीक भैया, सबको बार बार बोल रहे हैं, लास्ट बार भी चेहरा याद कर लो, कोई ना कोई तुमको बड़े से बड़े हॉस्पिटल में या कहीं क्लिनिक में मिल सकते हैं भैया आगे चल के। तो आप जब भी मिलेंगे तो बोल देना भैया आपको हम पहचान रहे हैं, थोड़ा सा भैया 21 रुपया छोड़ दीजिए कम से कम क्लिनिक में। चलो तो एक बार, हाँ बाबू बोलो बोलो जल्दी।
हाँ चलो, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। हाँ नहीं देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका। कह रहा है कि भैया देखो पढ़ाई करेंगे तो ऑनलाइन खास करके तो बैकलॉग लगना तय है, मतलब बैकलॉग लग ही जाता है कितना भी मोटिवेट है तो कह रहा है कि मतलब क्या बैकलॉग लग रहा है क्या, फिर पढ़ने का मन नहीं करता, 10 गो बैकलॉग हो गया तो बैकलॉग मतलब बच गया ना। बोलो कुछ तो बोलो अपना, बैकलॉग तो लगेगा ही, वो अच्छा बच्चा को लगता है, सबका ही लगता है, जो पढ़ता है उसका लगेगा ही उसमें। और इसका यही है कि आप जो क्लास में चल रहा है उसके साथ भी रहिए और थोड़ा मेहनत बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब बैकलॉग क्लियर करना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा, थोड़ा उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालो और जो कंटिन्यू उसके साथ कंटिन्यू रहना। अगर आप बहुत बच्चा होता है, हम देखते हैं बैकलॉग की चलती वो आगे वाला क्लास छोड़ देता है, एक दिन छुट्टी करके सोचता है हम तैयारी करें, बट ये होता है कि छुट्टी ये भी तो छूट गया, ये भी बैकलॉग लिस्ट में चला गया। इसलिए है कि क्लास भी करना है और थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा कर, जितना आप बैकलॉग को उस हिसाब से टाइम, मतलब एक दिन में नहीं कंप्लीट करना, उसको 10 दिन महीना दिन लगे बट करना है, बट क्लास नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू क्लास कंटिन्यू रहोगे तो फिर बैकलॉग चांसेस कम ही होता है, बट हो गया तो हो जाता है। चलो देखो हाँ, बैकलॉग लगना सही बात है, जनरली है, कोई भी हो, हम ही अगर कर रहे हैं तो हमसे भी कभी कभी हो जाता है, ऐसा भी है। इस पे ज्यादा थिंक नहीं करना है, वो यही है कि समय निकाल प्रयास करना है कि अगर हम 1 घंटा किसी इंजॉय की वजह से बैकलॉग मेरा लगा है तब 1 घंटा तकलीफ पाके हम उसको कंप्लीट भी करने का क्षमता हमारे पास होना। ये नहीं कि मतलब बैकलॉग लग गया छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या तो मतलब आज तफी भैया को नहीं जाने दीजिएगा कि तो मतलब क्या, मतलब तुम लोग क्या चाह रहा है कि मतलब आज तफीके भैया पढ़ा दे आप लोगों ये लोग तफीके भैया पढ़ा दे। देखो वही अभी इसको बोलेगा पढ़ाने डॉक्टर साहब है, पहला तो हैंड राइटिंग ऐसा लिखेगा कुछ समझ नहीं आएगा, और दूसरा कि अगर बोलेगा पढ़ाने तो पूरे अभी याद होगा, पढ़ा देगा पूरा पूरा 11 12 10 मिनट में। चलो ऐसे हाँ, कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या, टेस्ट करने के लिए नहीं पूछना, लेकिन गलत बात। क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये लोग को भी लग रहा है कि भैया जो इतना बड़ा एग्जाम निकाला उसको, हाँ नहीं वो समझ रहे हैं, इंसान है, सब चीज दिमाग में नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अच्छा कोई टॉपिक ऐसा है जो सोचता है, बताओ। हाँ क्या बोला सुना, जो 11 12 तुम पढ़ रहा है वही सेम सिलेबस है जेई नीट का, केमिकल काइनेटिक्स। जैसे केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है ना, तो वही सेम चीज ही है, जैसे आप जिसे अभी कहाँ तक पढ़ा दिए, अभी पढ़ा रहे हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, अभी तो स्टार्ट ही है ना, तो वो सेम ही क्वेश्चन उससे ही आता है ज्यादातर, वही एवरेज वाला, एवरेज से ही क्वेश्चन ज्यादा वही आता है क्वेश्चन, जैसे कि रिएक्टेंट के दे दिया और टाइम में से कुछ बता, और आगे प्रोग्रेस से कि आर एनएस इक्वेशन से कुछ ये सब आता है, वही यही पूछता है, इससे 4 क्वेश्चन शायद रहता है उसमें केमिकल काइनेटिक्स। सुनो रे, यानी मतलब जो पढ़ रहा है वही है, थोड़ा सा बस मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, और क्या, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से बाहर थोड़ी एग्जाम क्वेश्चन ला देता है यार। अरे तो अब क्या किया जाए भैया को, हाँ पार्टी, अरे यार भैया पार्टी हमको दे दिया, हम लोग ऑफिस में पार्टी कर लिए ऑलरेडी। सुनो भैया को जब ये डॉक्टर बन जाएगा तब जन भैया आएंगे 1 महीना पेमेंट लेके, वो तुम लोग नहीं रहेगा। अब देखो एक काम करना, सुनो, अच्छा ये लोग को जन टेलीग्राम पे जुड़े रहना, फोटो जो हम भेज देंगे खा लेना। चलिए तब आप कौन लग रहे हैं इनके दोस्ती, अच्छा कहाँ हो के ही, अच्छा चलिए। तो मेरे दोस्त का ही बाबू बहुत बड़ा योगदान है, बताओ, एक दोस्त आया उनके साथ दोस्तों आए, मतलब उनको भी कितना खुशी है कि मेरा दोस्त अब डॉक्टर बन गया है, समझ आ रहा है ना। तो चलिए बाबू मेरे, तो अब रहने देते हैं चूंकि ज्यादा देर, थोड़ा सा ही बहुत देर खड़ा हो गया। चलिए तो हम लोग एक बार इनको फिर इनके लाइफ के लिए, आगे के जीवन के लिए एक साथ हम और सब मिलके बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे कि बहुत अच्छा डॉक्टर बन के समाज को सेवा भी करना है, और समाज की सेवा करना है ये प्राथमिक है, लेकिन उसके चक्कर में अपने फैमिली के भी तरक्की को नहीं रोकना है, ये भी एक ध्यान देना है बाबू। अरे समाज सेवा करना है जितना पॉसिबल है, लेकिन अपने फैमिली के भी हर वो अरमान को पूरा करना है जो मम्मी पापा तुम्हारे से लगा के रखा है। तो लास्ट में बोलने चाहता है कुछ, बोल के चलो खत्म करते इस ग्राम को। मतलब मेरे पापा का कहना है, मतलब वो भी मतलब एक जो गांव में डॉक्टर थे ना,
जैसे कि झोला छाप कहते हैं, अच्छा। मतलब तो मतलब वही है, प्रैक्टिस करते हैं। तो उनका कहना है कि देखो बेटा डॉक्टर बनोगे मगर ये ध्यान रहना चाहिए कभी भी तुम्हारे क्लिनिक से पैसे की वजह से कोई वापस नहीं जाना चाहिए, उसे वापस नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे हाथ में, तुम उसको ठीक करने की कोशिश करो, पैसे की चलती वापस नहीं जाना चाहिए आप। मतलब उनका कहना यही है, देखो पैसे की चलती से कब होता है कितना अच्छा लगा आप सुन के। एक अनसर्टिफाइड डॉक्टर, क्या बोल रहे, लाइन सुनो मेरा। एक अनसर्टिफाइड डॉक्टर का बेटा बना सर्टिफाइड डॉक्टर। समझा क्या बोल रहे हैं? जिसके पास कोई डिग्री नहीं था, वो इनके पिताजी हैं। आज इनका बेटा डिग्री वाला डॉक्टर बन गया। आप इनको समझ रहा है ना बात को, क्या मतलब ये बाबू रे। तो चलो चलो ठीक है, अच्छा लगा तुमसे मिलके और स्टूडेंट को भी अच्छा लगा होगा। अब तो ये क्या किया जाए बताओ, अभी 10 मिनट बचा है, क्या किया जाए? पढ़ा देना, पार्टी पार्टी लग कर रहा है। अच्छा ठीक है, हम जो है ना तुम लोग को पार्टी दिलवाएंगे हम अपने तरफ से, हो गया ना? चलो ठीक है। तब अब क्या, तब इसके बाद अभी लोग का हमको लग पता है कि लोग का जितना सवाल था शायद लगता है हम सब पूछ लिए ना। और तैयारी करो, बेस्ट ऑफ लक। अभी अपकमिंग बोर्ड है उसके, अगर कुछ, हाँ बोल। नहीं बोला थैंक्स भैया, तुम जो बोला उसके। और अब जो आने वाला है बोर्ड है उस पर ध्यान दो। और है कि अगर अगर माइंड सेट है, अगर करना कुछ बड़ा तो उसके लिए भी दिमाग में रखो। सिलेबस सेम है तो उसके दिमाग में रखना है, और बोर्ड भी अच्छा करना। अच्छा एक मिनट, सोशल मीडिया यूज भी करते थे? हाँ करते थे, ऐसा बात झूठ नहीं बोलूंगा, करता था लिमिट में। वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद आप दूर करेगा कुछ नहीं मतलब। नहीं, मतलब जब जब आप मतलब किसी चीज में पढ़ने में अगर चले जाइएगा तो ऑटोमेटिक वो कम हो जाएगा। अगर कोई काम नहीं रहेगा तो आदमी मोबाइल चलाएगा ही। सबसे बड़ा काम अभी के तौर पे मोबाइल चलाएगा, कोई काम नहीं तो मोबाइल चलाएगा। आप कोई काम करिएगा तो मोबाइल नहीं चलाइएगा, ऑटोमेटिक है। कराई की जीवन में कभी डिस्ट्रैक्शन भी हुआ था मोबाइल की वजह से? तो होता ही है, वो तो इंसान है, हूँ मैंने, वो होता ही है, उसे मतलब कोई फेर नहीं है, वो तो होगा ही। और बस है, एक नंबर का ही लोग जो है ना, सही है अपना, खुल के बोल रहा है, खुल के बोल, अच्छा बात है, खुल के बोल रहा है, पूछ रहा है, अपना क्लियर होता है। बट देखो सब कुछ करो पर एक लिमिट में होता है ना, कि जिससे कि आपका माइंड बढ़िया अच्छा से रहे और पढ़ाई भी हो। परेशानी ना, मतलब कोई ऐसा काम ना करो जिससे तुम परेशान हो। तुम परेशान होगे तुम्हारा पढ़ाई इफेक्टेड होगा, मतलब खुश नहीं रह पाओगे। ओवरऑल ये है। मतलब सिंपल एक बड़ा चीज को निकालने वाला बंदा वो सब काम करता है जो एक जनरल इंसान करता है, बस उसके अंदर एक ही चीज होता है जो उसको आगे बढ़ाता है, मेहनत। हाँ, अरे यार आज हम ही हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हम मोबाइल नहीं चलाते होंगे, सब चीज कर रहे हैं, लेकिन है क्या, अपना पेशेंस से सबसे पहले प्यार करते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया अलग दुनिया है बाबू, रिकॉर्ड सुनो। चलिए, तो अब तो हमको लगता है कि क्लास में हमको कुछ पढ़ाने से बेहतर है अब, क्योंकि हम पढ़ाएंगे तो 11th वाला को लेटो हो जाएगा। तो चलिए ऐसे कोई बात नहीं है, एक क्लास हमारा थोड़ा, लेकिन ये क्लास हमको लगता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ऐसे ही कभी कभी होता है, क्या करोगे। मिलते हैं हम लोग प्यारे बच्चों कल ही हम पढ़ा देंगे आप लोग को थोड़ा ज्यादा। आज के लिए भी इतना ही, धन्यवाद। खुशी कितना आएगा क्लास